हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसका जो क्वेश्चन होता है वो उसमें डेटा होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो इन्फॉर्मेशन डेटा होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसमें हम लोग को और क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है मीन। ठीक है, देखिए 4 नंबर पे लिखा है मीन। और मीन निकालने के लिए आपके पास अब 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है एज्यूम मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। मोड के बाद हम लोग निकालेंगे मीडियन, मीडियन के बाद हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम लोग चलेंगे किस पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बारे में, तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया ना, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उस टेबल का फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ओगाइब के बारे में। देखो ओगाइब क्या है, ओगाइब भी एक लाइन ही है, मतलब कर्व लाइन ही है ना। तो इस चैप्टर में ओगाइब बस नेम दे दिया गया है, उसको फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर कर्व और ग्राफ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम लोग को फर्स्ट में क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के लिए मैंने 3 मेथड बताया, तीनों मेथड का तीनों का फॉर्मूला भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड टू फाइंडिंग मीन। मीन मैंने मीन को बताया, आप मीन को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको सिग्मा ही बोल सकते हैं या फिर इसको सम भी बोल सकते हैं। ये जो दिख रहा है दिस इज द साइन ऑफ सम, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये जो है ग्रुप डेटा के लिए भी है और अनग्रुप डेटा, दोनों के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एज्यूम मीन मेथड। क्या है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड में मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ए एज्यूम मीन है, मतलब आपका जो दिया हुआ है क्या क्लास मार्क, वहाँ से कोई एक मीन एज्यूम कर लेना है। मीन को क्या कर लेंगे यहाँ पे, एज्यूम कर लेंगे। और किसी को भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाउन पे लिखा है कि आप किसी भी नंबर को आप मीन सपोज कर सकते हैं। टेक एनी डेटा और नंबर फ्रॉम क्लास मार्क फॉर एज्यूम मीन। आप किसी भी नंबर को मतलब मीन सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि बीच में नंबर होना चाहिए, है ना। अब बीच वाले नंबर को ही मीन सपोज करना है ऐसा नहीं, आप किसी भी नंबर को मीन सपोज कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मैथड। स्टेप डेविएशन मैथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई इंटू सी और एच। यहाँ पे सी और एच मैंने बोला, मतलब या तो सी होगा या तो एच लिखा होगा। सी और एच दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों अलग अलग नाम से हम लोग बस जानते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, क्लास मार्क। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है डी आई, फॉर्मूला में हम लोग को मिला डी आई। ठीक है, तो अगर डी आई फाइंड करने के लिए हम लोग को जानना है, देखिए दो चीज़ हम लोग को मिला ना, ऊपर में भी डी आई मिला था। ठीक है, और यहाँ पे यू आई मिला है, तो जानेंगे कि ये डी आई क्या होता है, यू आई क्या होता है। तो डी आई क्या होता है, डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, अगर डी आई डैश फाइंड करना हो, डी आई डैश फाइंड करना हो, यहाँ पे डैश होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे डैश होगा डी आई डैश। ठीक है, यहाँ पे डी आई डैश होगा, डी आई डैश इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई सी होता है। तो डी आई इक्वल टू अभी मैंने बताया डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, और सी इक्वल टू क्या होता है, एच होता है। मैंने बताया कि दोनों का नाम सेम है, दोनों को बोलते हैं क्लास इंटरवल और क्लास साइज बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर डी आई एक टर्म आया था, डी आई अभी है ना ऊपर में, इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलेंगे, डेविएशन। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, आई मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और एक टर्म आया हम लोगों के बीच में, वो है यू आई। क्या आया, यू आई। तो यू आई का मतलब जानते हैं, यू आई का मतलब होता है डी आई डिवाइडेड बाई
क्लास इंटरवल। अब डी आई का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जस्ट किया ना, क्या था, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल एच लिख दिया, ठीक है। तो इफ़ मतलब यू आई का फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई मतलब क्या हो जाएगा, एक्स आई है आपका क्लास मार्क और एफ आई तो फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं मोड फाइंड करने के लिए कि मोड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोड अभी तक हम लोग क्या पढ़े, 9 क्लास में पढ़े कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भाई मॉडल और मोड जो है दोनों सेम ही चीज़ होता है। मॉडल क्लास इंटरवल अगर बोले तो हम लोग को मॉडल किसका लेना है, क्लास इंटरवल ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो सबसे अधिक डेटा में, जो क्वेश्चन में सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी वाला होगा उसी क्लास इंटरवल को हम लोग को लेना है, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल बोले मॉडल का तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोड का फॉर्मूला। एनसीईआरटी बुक में क्या है, मोड इक्वल टू, देखिए मोड को जेड से डिनोट करता है एनसीईआरटी बुक में, सब बुक में अलग अलग है। एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, एडिसन, सब बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए मोड जेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो इंटू सी इंटू नहीं है, सी और एच डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस F2, ठीक है। अभी सबका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, फिर कैसे यूज़ करते हैं सबका मीनिंग मैं बताऊंगा, एल क्या है, F1 क्या है, सारा बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं मोड अकॉर्डिंग टू आर एस अग्रवाल। मोड आर एस अग्रवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें एम ओ डिनोट किया रहेगा, मतलब मोड को एम ओ लिखेगा शॉर्ट में, ठीक है। फॉर्मूला है एक्स के प्लस सी एच इंटू, सी और एच होना चाहिए यहाँ पे, सी और एच इंटू एफ के माइनस एफ के माइनस वन एक साथ है, ठीक है। 2f के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1, ये फॉर्मूला आपका आर एस अग्रवाल बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है और एक फार्मूला आपको मिलेगा देखने के लिए, कभी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर एग्जाम्पलर में भी मिल जाता है ऐसा फार्मूला, वो है एम ओ और जेड इक्वल टू, दैट मीन्स मॉड इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन इंटू एच डिवाइडेड बाई 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू, ये फार्मूला भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि भाई ये जो हम लोगों ने देखा वो टर्म का मतलब क्या है। तो मॉडल को या फिर मोड को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे या फिर एमओ से डिनोट करेंगे। सी का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था, क्लास मार्क, ठीक है, क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होता है, तो ये हम लोग को जानना है। फिर है F1, देखो क्या है F1 मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, और हाई लोएस्ट मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से जस्ट पहले वाले को क्या बोलेंगे, FO लिखा है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी बिफोर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से जस्ट बाद वाले को बोलते हैं F2, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आफ्टर द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एल प्लस अंडर ब्रैकेट एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू सी और एच, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूला को पुट करना है और क्या निकल जाएगा, आपका मीडियन फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे एल का मतलब क्या, एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एन मीन्स व्हाट, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। और सी एफ मतलब अभी बताया था शायद। अच्छा देखो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ ओ मीन्स वन स्टेप बिफोर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मैं अभी सी एफ निकालने के लिए भी आपको बताऊंगा कि सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखने के लिए जानना, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपके पास आ गया तो उससे पहले वाला जो सी एफ होगा वही आपका सी एफ लेना है हम लोग को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। एफ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एच और सी को हम लोग क्लास साइज से डिनोट करते हैं। अच्छा क्लास मार्क मैंने कहीं कहीं लिख दिया, ये एक्चुअली में क्लास साइज ही होना चाहिए, क्लास साइज या फिर क्लास इंटर बोलते हैं एच को, ठीक, और सी को, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। क्लास साइज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट क्लास साइज, ठीक है, जिसको एच या फिर सी से डिनोट करते हैं। अभी मैंने बताया कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बताऊंगा, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सी एफ इक्वल टू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, सेकंड सी एफ इक्वल टू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, मतलब दोनों को प्लस करके लिख देना। फिर क्या है, थर्ड फ्रीक्वेंसी, थर्ड सी एफ लिखना हो तो क्या करेंगे, सेकेंड सी एफ में प्लस कर देंगे थर्ड फ्रीक्वेंसी को। देखो अगर सपोज पास क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, आपके पास सी एफ बना हुआ, मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी है
है ना, और हम लोग को क्या लिखना है, CF लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए आपका मेरा यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं रहा है देखो क्या है कि आपका अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है तो फर्स्ट CF क्या सपोज करना है 2। सेकेंड CF के लिए क्या फॉर्मूला बताया, फर्स्ट CF प्लस सेकेंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट CF कितना है, 2 है ना, और आपका फर्स्ट CF 2 है और आपका सेकेंड फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो 5 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों को प्लस करते जाना, लिखते जाना। मान लीजिए आपका थर्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए आपका 8 है, ठीक है, और आपका CF सेकेंड CF कितना है, 7 है, तो 7 और 8 प्लस हो जाएगा और वो थर्ड CF बन जाएगा, मतलब थर्ड फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। आपका ऐसा बढ़ते जाता है, ऐसा आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम लोग कंटिन्यूस डेटा के नाम से भी जानते हैं। कंटिन्यूस डेटा मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई गैप ना हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई गैप ना हो। देखो यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया, 10 से स्टार्ट हुआ 15, मतलब ये 10 पे एंड हुआ 10 पे स्टार्ट हुआ, कोई गैप नहीं है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस डेटा। बट डिसकंटिन्यूस डेटा क्या होता है, देखिए 18 नंबर मैंने लिखा इनक्लूसिव फॉर्म, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस डेटा। डिसकंटिन्यूस डेटा क्या होता है, इसमें गैप रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मतलब फर्स्ट वाले नंबर में करेंगे सब्ट्रैक्ट और सेकेंड वाले में यस, तो फर्स्ट में अगर देखो यहाँ पे मैंने किया भी है 5 माइनस 0.5 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, तो 4.5 हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया 4.5 हो गया, ठीक है। फोर 4.5 और सेकेंड वाले में क्या करना है 4.52, सेकेंड वाले में मैंने क्या बताया प्लस कर देना है, तो 10 में प्लस कर देंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं रहा है आपका इस टच पैड में, ठीक है। तो ऐसा करना हम लोग को, ये बस इतना याद रखना है कि डिसकंटिन्यूस डेटा को अगर कंटिन्यूस आप बनाना चाहते हो तो फर्स्ट वाले मतलब लोअर लिमिट में क्या करना है 0.5 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकेंड वाले में क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या करना है माइनस और सेकेंड वाले प्लस, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसको बोला जाता है, ये मैंने लिखा है। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल मतलब अगर 5 to 10 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला नंबर है 5 क्या है वो लोअर लिमिट है, और जो लास्ट वाला दिख रहा है 10 वो क्या है अपर लिमिट है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करते हैं एक्साई से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लास मार्क निकल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्लास साइज। तो क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज को किससे डिनोट करते हैं, C और H से डिनोट करते हैं। उसके बाद और एक फॉर्मूला है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मतलब ये इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कब करते हैं, मान लीजिए हम लोग के पास मोड आ गया है, मीन भी आ गया, हम लोग को मीडियन फाइंड करना, तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करेंगे मीडियन निकल जाएगा। मान लीजिए सपोज वी हैव मीडियन, है ना, मीडियन हम लोग के पास है और मीन भी निकल गया पहले से, ठीक है ना। हम लोग के पास क्या है मीडियन भी है और मीन भी, हम मोड फाइंड करना तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास जो है मीडियन भी है मोड भी है, मीन फाइंड करना, तब भी इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। I have told you that I will upload the solution video of R.D. Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of R.S. Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution. Okay, so please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye bye everyone. Thank you for watching my videos. Please